किए कि वो कैसी इम्तिहान गाह के अंदर पैदा हो। आपकी इस सीरत के वाक़या के साथ साथ हमें और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात भी मिलते हैं। आपने उम्र मुबारक जो है वो रिवायात में आता है कमो बेश 170-75 साल पाई। कितनी? 170 या 75 साल, 170 ईयर्स। और आपके वाक़या के साथ सैयदना हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मुंसलिक है। जब के वो विलादत हासिल करते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र तैयबा जो है वो रिवायात में है कि वो 100 साल के करीब होती है। कितनी होती है? 100 साल के करीब। और वो अम्मा सारा सलामुल्लाहि ताला अलैहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतने अक़दस से अल्लाह ने अता किए। और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी आपके साथ साथ चले, क्योंकि वो आपके बड़े फर्जंद हैं, बड़े साहबजादे हैं। और जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 75 साल के करीब थी। कितनी थी? 75 साल के करीब। और वो अम्मा हाजरा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के बतन मुबारक से हुई। आज हमें यही नहीं, ये बेसिक इल्म नहीं है। अब जो मैंने बताया इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन से हुए, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा यहूदी मजहब कायम है। आप ये बात जाकर किसी जूस से कहें, वो इसको डिनाई कर देगा। वो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का ही इनकार कर देगा, यहूदी। और वो आपको ऐसे ये किस्सा वाक़या इब्राहीम बताएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आज हमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या ही नहीं पता। अल्लाहु अकबर। और कुर्बानी जो है उसको भी एक शोशा बना दी। गाय जो है वो 25 लाख की लिए। अल्लाह। मसलन हरकतें भी वो जो जिनको देख कर शर्माए यहूद, या नमूदो नुमाइश नहीं है। कोई हम में से है अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी चला दे? अल्लाह। वो कुर्बानी इब्राहीम तो देखिए आप, 25 लाख अगर अल्लाह ने दिया है कुर्बानी में खर्च करने के लिए, तो ज्यादा जानवर करें ताकि ज्यादा गरीबों का भला हो जाए। 25 लाख के बकरे ले आए, 4-4 लाख की कितनी गायें ले आए, मेरा हिसाब अच्छा नहीं, 4 लाख की 25 लाख तक गायें ले आए, कितनी आ जाएंगी? 5-7 गायें आ जाएंगी। तो वो अपने गुरबा के अंदर आप तकसीम करें, मसाकीन के अंदर तकसीम करें। अपने रिश्तेदारों पर तो धौंस जमाने के लिए ऐसे जानवर लाए जाते हैं ना। सच बड़ा तल्ख होता है कि देखो हमारा जानवर जो है वो हर साल जो है वो, ये भी अच्छा शौक है, इसकी नफी नहीं कर रहा, लेकिन आप कुर्बानी के उस जुज को, उस हकीकत को तो समझिए कि जिसके जिमन के अंदर ये कुर्बानी जो है वो हम पर सब पर फर्ज कर दी गई कि जो इसकी इस्तात रखता हो। तो बहरहाल फिर अम्मा हाजरा का किस्सा है इसके साथ, अम्मा सारा सलामुल्लाहि ताला अलैहा का, और सैयदना हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन से नबी का? बोलिए मेरे साथ। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रिवायात में है कि वो आपके भतीजे थे। और ये 2 नबी जो हैं ये एक ही रीजन के अंदर, एक ही टाइम के अंदर जो है इन दोनों ने दावत और तबलीग का काम किया। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भतीजे भी हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और पैरोकार भी हैं, उन पर दीन इब्राहीमी पर ईमान लाने वाले भी हैं, और फिर उनकी दावत हक को आगे लोगों के अंदर बयान करने वाले भी हैं। और कुरान पाक फुरकान हमीद के अंदर 75 मकामात पर, कितने मकामात पर? 75 मकामात पर अल्लाह जल्ला शाह ने किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह बयान किया। 75 वाक़यात आज हम में से किसी को नहीं आते होंगे सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
और 25 सूरतों से ज़्यादा में किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शवाहिदात जो है वो बयान किए गए, जिनमें से एक आयत सूरतुल अनकबूत 29 नंबर सूरत कुरान की और 20वें पारे के अंदर की आयत मैंने 25 आपके सामने पढ़ी कि वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाह, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इन लोगों को कि तुमने ये जो बुतों को इलाह बनाया हुआ है, ये जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, हत्ता कि अपनी जात की हिफाजत नहीं कर सकते। और इसको उस दौर में किस्सा कहानी ना जाना करें, जब ये वाकयात ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये ईमानियात है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात क्या हैं? बोलिए। ये कहानियां नहीं हैं, ये ईमानियात हैं। ईमानियात हैं तो कुरान में है। तो आप ये देखिए कि जो उस दौर में ना सुनने वाले की, ना देखने वाले की, ना नफा पहुंचाने वाले की, ना नुकसान पहुंचाने वाले की बुत की पूजा हो रही थी, तो आज हो रही है कि नहीं? टुडे इज दिस रेलिवेंट डे, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत तरक्की कर गया इंसान और पता नहीं क्या कुछ कर गया, और बहरहाल कर भी गया, लेकिन आप ये देखिए कि जमाने के अंदाज बदले गए हैं, नया राग है, साज बदले। खिरत को गुलामी से आजाद कर, इकबाल ने क्या कहा है कि अकल जो है उसको गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जवान जो हैं वो किसी भी कौम का असासा है, एसेट है। तो आज जवान जो हैं वो टिकटॉक में बर्बाद है, आज जवान जो हैं वो फजूलियात में बर्बाद है, आज जवान जो हैं उनको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा का एक लफ्ज नहीं पता। तो उन्होंने फिर क्या अपनाना और क्या बयान करना और क्या इस्लाह करना अपनी जिंदगियों के अंदर। तो ये फरमाया उस दौर में, अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर जो है वो फिगरिक लेवल पे जो है उसको फिगर आउट करके जो है उसका तखमीना लगाना जो है वो नामुमकिन सी बात है। तो उस दौर में फरमाया वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाह अवसानम मवद्दता बैनिकुम फिल, ये जिनको तुमने पूजा के लिए इकट्ठा किया हुआ है अल्लाह की जात के अलावा, वक्त खत्म हो गया, अल्लाह की जात के बोलिए अलावा, ये किस लिए किया है? अब फाउंडेशन अल्लाह ताला के नबी ने बताई, यहां पर रूट कॉज बता दिया। ये उनको तुम पूज इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद भी पता है ये किसी काम के नहीं, लेकिन पूज इसलिए रहे हो मवद्दता बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में तुमसे उनसे मामलात हैं, मफादात हैं, बेनिफिट्स हैं, जो उनके पुराने मुजावर हैं, वो तुम्हारी हुकूमतों के ठेकेदार हैं, तुम्हें उनसे फायदा है, इसलिए वो भी पूछते हैं तो तुम भी जा करके पूछ लेते हो। अल्लाह अकबर। इस पहले दर्स को देखिए कि कितना सरी दर्स है और आज के दौर के ऊपर पूरा बैठता है। कुरान को इसलिए तो फरमाया गया कि हुदल लिन्नास है कुरान, क्या है? सारी कायनात के लिए हिदायत का जरिया सिर्फ और सिर्फ कुरान है। और फिर फरमाया गया यौम सुम्मा यौमल क़ियामति यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़ा, और ये किसी काम के नहीं है, ये बुत जिनकी तुम पूजा करते हो, और क़यामत के दिन जो है तुम इनका इनकार करोगे एक दूसरे का और लानत करोगे इन पर और वो तुम पर लानत करेंगे, और बुरा ठिकाना है आग का। और जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा, पूजा करेगा, तो उसको कोई मददगार नहीं मिलेगा और ना ही मिलता है। तो आज भी हमारा टूटा हुआ जो रब्त है वो इस्लाम से इसलिए सिर्फ छिन गया, इस्लाम से हमारा टूट गया रिश्ता सिर्फ इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में आ गई, दुनिया की चाहत आ गई, दुनिया को कुल का कुल हासिल करने का मिशन आ गया हमारी जिंदगी के अंदर, और कुरान की रस्सी मजबूत वातसिमू बिहब्लिल्लाह हमसे छूट गई। तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन जाते हुए अय्याम को समझिए। 7 दिन बाद जुम्मा आता है, 20 मिनट का बयान होता है, 21 मिनट हो तो हमारी नजरों के तीर जो है वो घड़ियों पे लग जाते हैं। तो हमने क्या सीखना और क्या सिखाना और क्या समझना और क्या समझाना? तो फिर हमें थोड़ा सब्र
लाना चाहिए अपने अंदर। और ये 7 दिन बाद जो गनीमत जुमा मिलता है, इसको भाग भाग कर फसअउ इला जिक्रिल्लाह, इस जिक्र के लिए तो भागने के लिए दावत दी गई, भाग कर आना चाहिए, अव्वल वक्त में आना। और कुरान के साथ ताल्लुक, बोलिए मेरे साथ, किसके साथ? कुरान के साथ, आवाज से बोल। कुरान के साथ ताल्लुक जो है वो दोबारा जोड़ने। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल